विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। जिन इलाकों में आज तक कोई नेता नहीं पहुंच पाए हैं, वहां भी चुनावी दंगल में तोरपा के कुल 12 प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं। खूंटी और तोरपा विधानसभा के प्रत्याशी ग्राम संगठनों, महिला संगठनों और पंचायत स्तर के प्रमुख सदस्यों से मिलकर अपनी जीत सुनिश्चित कराने में सुबह शाम जुटे हैं। स्थिति ये है तोरपा और खूंटी विधानसभा में कि जनता समझ नहीं पा रही है कि किसे वोट दे। गठबंधन के जितने भी दल थे, ये क्या सोचकर जिस तरह के प्रत्याशियों को खूंटी और तोरपा में चयन किए हैं कि जनता आज किसको वोट करे। और यहाँ विचाराधीन है दोनों विधानसभा में मामला, खूंटी में भी तोरपा में भी। और मैं इन्हीं सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा। पूर्व में जेएमएम के भी यहाँ विधायक रह चुके हैं और भाजपा के भी विधायक रह चुके हैं, तो आपके लिए अब क्या चुनौतियां होंगी? निश्चित रूप से जेएमएम के विधायक 2 टर्म के विधायक रहे हैं, पौलू सोरेन जी, कोचे मुंडा 3 टर्म के विधायक हो चुके हैं। और यहाँ तोरपा की जो वस्तु स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। कहीं पे हमको तो विकास की कोई लकीर नज़र नहीं आती है कि इन लोगों ने विकास की कोई लकीर खींची हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ के जनताओं को पार्टी नहीं बल्कि प्रत्याशी को की ओर देखना चाहिए। एक सही प्रत्याशी का चयन करें जो इस क्षेत्र को विकास की राह पे आगे ले कर जा सके। भाजपा ने अभी चुनाव को लेकर 5 प्रण अखबार में, मीडिया में बतौर विज्ञापन लेकर आए हैं। उसी तरह से गठबंधन 7 गारंटियां लेकर आई है, तो उसके जवाब में आप क्या? भाजपा का ये चुनावी प्रोपोगंडा है। एक शुरू से भाजपा इस क्षेत्र के लोगों को छलते आई है। जब चुनाव आता है तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ये खूंटी और तोरपा आखिर भाजपा के ही कब्जे में अभी भी है, लेकिन किसी तरह की कोई विशेष विकास की किरण नहीं दिखाई पड़ती है यहाँ पे। मैंने विभिन्न पदों पर सरकारी सेवा देते हुए सेवानिवृत्ति लेकर मैं अपने गांव लौटा। तोरपा मेरा जन्मभूमि है। चुनाव में जहां तक चुनाव की बात है, लोगों के आह्वान पर, लोगों के प्यार की वजह से मैं इस चुनावी समर में शामिल हुआ हूं। संघर्ष 12 उम्मीदवारों के बीच में है। कौन बाजी मारेगा ये विषय तो मैं लोगों पर छोड़ता हूं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैं इन दिनों यहां रहने के बावजूद, समस्या की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो जिससे मैं रूबरू हो पाया हूं वह है भू संबंधी कागजातों का अद्यतन नहीं होना। भू संबंधी कागजों के लिए लोग, रैयत लगातार परेशान रहते हैं। कभी किसी का ऑनलाइन नहीं है, कभी किसी का रसीद नहीं करता है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी समस्या वो है वह यहां से पलायन का। इसकी वजह है हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ऐसे कोई भी तकनीकी संस्थान जिससे कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने राज्य में स्थापित हुए तकनीकी या प्राइवेट या निजी या सरकारी संस्थानों में सेवा नहीं दे पाने के कारण या नहीं रहने के कारण इन लोगों को किसी कारण से पलायन करना पड़ जाता है। और लोग हर बार कहते हैं कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये तय है कि एक सीमित नौकरी ही लोगों को दी जा सकती है, बट चूंकि गांव में प्रतिभा इतनी ज्यादा है, लोगों ने कभी उनको प्रॉपर तरीके से सींचने का या दिशा दिखाने का काम कभी नहीं करने का प्रयास किया है। तो मेरा जो अपना मानना है कि टेक्निकली अगर हम साउंड हो, जैसे कि हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देखता हूं, या तो लोग, इवन मैं अपने परिवार में देखता हूं कि या तकनीकी शिक्षा लेने के बाद या तो लोग नर्सेस या टीचर ट्रेनिंग या आईटीआई के माध्यम से